हिंदू कैलेंडर में अमावस्या को एक महत्वपूर्ण दिन बताया जाता है। इस दिन चंद्रमा आकाश में दिखाई नहीं देता है। यही कारण है कि इसे चंद्रमा दिवस या चंद्र नया दिवस भी कहा जाता है। इसे अमावस्या भी कहा जाता है तथा अमावस्या दिवस भी कहा जाता है। यह हर महीने होता है, इसलिए साल में 12 अमावस्या दिन होते हैं। यह दिन है शुक्ल पक्ष की शुरुआत या चंद्र महीने में उज्ज्वल पखवाड़े की शुरुआत करता है। हिंदू संस्कृति और हिंदू धर्म में अमावस्या को बहुत महत्व दिया जाता है। भारत भर में हिंदू भक्तों द्वारा इस दिन कई महत्वपूर्ण अनुष्ठान और परंपराओं को देखा जाता है। यह दिन का सबसे अंधेरा दिन होता है। पूरे महीने भर का जितने भी दिन आते हैं उसमें से जो ये अमावस्या की तिथि होती है, यह सबसे अंधेरी रात या अंधेरी दिन कहा जाता है। पुरानी मान्यताओं के अनुसार इसे वर्ष के सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली समय में से एक माना जाता है। माघ अमावस्या या माघी अमावस्या के रूप में जिसे जाना जाता है, जो हिंदू महीने के माघ महीने में पड़ती है, इसलिए इसका नाम माघ अमावस्या है तथा इसे माघी अमावस्या भी कुछ लोग कहते हैं। यह मौन व्रत के पालन का दिन है, इसलिए इसे मौनी अमावस्या व्रत के नाम से भी जाना जाता है। मौनी व्रत का अर्थ है व्रत का पालन करने वाला व्यक्ति उस दिन एक शब्द भी नहीं बोल सकता है। यह उपवास का सबसे कठिन रूप होता है। केवल कुछ लोग ही व्रत के विधि पूर्वक पालन करने में सफल हो पाते हैं। इस दिन स्नान, दान इत्यादि की विधि ध्यानपूर्वक तथा श्रद्धा भाव के साथ करनी होती है। इस दिन दान का विशेष महत्व बताया जाता है। हिंदू धर्मों में इस दिन प्रातःकाल स्नान किया जाता है। स्नान के लिए आप सरोवर या फिर पवित्र नदियों में जाकर के स्नान कर सकते हैं। यह अत्यंत शुभ बताया जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन स्नान इत्यादि के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराना होता है तथा दान पुण्य की प्रक्रिया संपन्न करनी होती है। आइए अब जान लेते हैं कि 2025 में मौनी अमावस्या की तिथि क्या रहेगी। तो 2025 में मौनी अमावस्या बुधवार 29 जनवरी को पड़ रहा है, जो कि प्रारंभ हो जाएगी 8 तारीख मंगलवार शाम को 7:36 से अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है और 29 जनवरी दिन बुधवार को शाम 6:05 पे अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगी। तो आपको व्रत इत्यादि धारण करना है 29 जनवरी को। इसी दिन दान पुण्य इत्यादि का कार्यक्रम भी आपको संपन्न करना है। दान में आप कुछ भी दे सकते हैं, दाल, चावल, गेहूं, आटा, कुछ भी जो भी आपके घर में हो, और ध्यानपूर्वक उसमें थोड़ा सा काला तिल अवश्य डाल दीजिएगा, क्योंकि कहा जाता है कि माघ के महीने में जो भी दान दे उसमें काला तिल अवश्य डालकर दान देना चाहिए। तथा आप अपने पितरों के निमित्त पूजा पाठ कर सकते हैं। उसका समय रहेगा सुबह 11:05 से 12 बजे तक रहेगा। तो इसके बीच में आप अपने पितरों के निमित्त पूजा इत्यादि करा सकते हैं। साथ में राहु काल भी लग रहा है, तो राहु काल का समय रहेगा दोपहर में 12 बजे से शुरू हो रहा है, जो कि 1:30 पे समाप्त हो जाएगा। मौनी अमावस्या के दिन अगर आप पूरे दिन मौन व्रत धारण नहीं कर सकते, तो कम से कम जब तक आप नहा नहीं पा रहे हैं तब तक आपको मौन व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए, या फिर आप प्रातःकाल सबसे पहले उठकर स्नान आदि ही कर लीजिए ताकि आपका व्रत खंडित ना हो। व्रत रखना कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर आपकी इच्छा है तो आप व्रत रखिए मौनी अमावस्या के दिन, अन्यथा व्रत रखने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। पूजा पाठ करिए, दान पुण्य करिए, यही सबसे बड़ा व्रत होता है। देखिए, स्नान वाला जो होता है मौनी अमावस्या, पूर्णिमा या फिर जो भी स्नान की होती है ना, उसमें अपने मन को शुद्ध करना होता है। व्रत रखकर हम मन में पाप भरे रहें तो उसका हमें कोई भी प्रभाव या उसका कोई भी पुण्य हमें प्राप्त नहीं होता है। इसलिए व्रत रखकर आप अपने आप को मत परेशान करिए। आप बिना व्रत के भी मौनी अमावस्या के दिन प्रातःकाल नहाकर, धोकर, पूजा पाठ कर दान पुण्य इत्यादि की प्रक्रिया कर सकते हैं। जय माता दी।